और देखिए, इजराइल एक बड़े संकट में घिरने वाला है क्योंकि ईरानी प्रॉक्सी ने एकजुट होकर इजराइल को दहलाने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजराइल को अब कई मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ सकता है और इन सब के बीच ईरान ने भी युद्धाभ्यास करके अपने तेवर दिखा दिए हैं कि वो कभी भी इजराइल से बदला ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इजराइल पलटवार जरूर करेगा। इजराइल के मंसूबे को देखते हुए चीन और रूस ने ईरान को हथियारों की सप्लाई बढ़ा दी है। रूस फाइटर जेट और डिफेंस सिस्टम भेज रहा है, जबकि चीन सीक्रेट हथियारों की खेप भेज रहा है। अरब में कई मोर्चों पर युद्ध चल रहा है। ऐसे में कभी भी एटमी जलजला आ सकता है। हालात काफी गंभीर होते जा रहे हैं। अभी जो मोर्चे खुले हुए हैं उनके नाम सुन लीजिए। पहला और सबसे विनाशक मोर्चा सीरिया बना हुआ है, जहां सीरिया पर कब्जे के लिए अलग अलग विद्रोही गुट आपस में भिड़ रहे हैं। इजराइल और तुर्की भी सीरिया के बाहरी हिस्सों पर कब्जा करना चाहते हैं। इसके अलावा यमन में इजराइल और अमेरिका मिलकर हुती ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। अब ना मिट्टी की जरूरत है, ना ही ज्यादा जगह की। ज्यादा मुनाफा पाना है तो शुरू करें हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। जवाब में हुती ने भी मिसाइलें दागी। इस बीच लेबनान मोर्चा भी खुल सकता है, क्योंकि इजराइल के हमलों पर पलटवार के लिए हिजबुल्लाह तैयार है। साथ ही आईडीएफ ने गाजा में फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसमें कई हमास लड़ाके मारे जा चुके हैं। जाते जाते बाइडेन एक तरफ यूक्रेन को बड़ी सैन्य मदद भेज रहे हैं, दूसरी तरफ अरब में भी सबसे खौफनाक चैप्टर लिखा जा रहा है। बाइडेन बेंजामिन के ज्वाइंट ऑपरेशन से प्रॉक्सी गुट भी एकजुट होकर मुकाबला करने में लगे हैं। यानी अब अरब में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। साथ ही इजराइल को भी बड़े हमले के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने कहा है इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है। अब 60 दिन तक धैर्य रखना मुश्किल होता जा रहा है। आपको बता दें, पिछले साल 27 नवंबर को इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम हुआ था, जिसकी समय सीमा 60 दिन रखी गई थी। लेकिन हिजबुल्लाह जल्द ही युद्ध विराम तोड़ सकता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इजराइल ने हमले किए हैं, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने धमकी दी है। हिजबुल्लाह हुती के अलावा हमास फिर से गाजा में एक्टिव हो रहा है, जिससे घबराकर आईडीएफ ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। खास तौर से खान यूनिस को टारगेट किया जा रहा है। जबकि अब ईरानी प्रॉक्सी इसका बदला लेने के लिए बेचैन है। उनकी ताकत लगातार बढ़ रही है, क्योंकि ईरान से हथियार लगातार हुती और हिजबुल्लाह को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिनके दम पर हुती टास्क फोर्स की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर पा रहा है। कुछ घंटे पहले टास्क फोर्स की लॉन्ग रेंज मिसाइल मार गिराई, जबकि हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर सुरंग में हथियार छुपा लिए हैं। वहीं से वो इजरायली पोस्ट पर हमला कर सकता है। ईरान हथियारों के अलावा कैश और रसद की सप्लाई भी बढ़ा रहा है, जबकि अब चीन भी अरब में एक्टिव हो गया है, जो ईरान को खुफिया हथियार भेज रहा है, जबकि रूस पहले से ही ईरान को हथियार और जेट भेज रहा है। ईरान की सैन्य शक्ति भी काफी बढ़ चुकी है। ईरान की ताकत वॉर ड्रिल में दिखाई दी, जिसमें उसके फाइटर जेट भी गरजे और टैंक भी। इस युद्धाभ्यास के जरिए ईरान ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी है कि ईरान हर पलटवार के लिए तैयार है। यह युद्धाभ्यास पश्चिमी ईरान के करमांशा प्रोविंस में किया जा रहा है, जिसमें नाम दिया गया है द ग्रेट प्रॉफिट 19, यानी ईरान अब हर परिस्थिति के लिए तैयार है। इस बीच रूस से Su-35 की बड़ी खेप ईरान पहुंचने वाली है। इसका सीधा मतलब है कि ईरान अपनी वायुसेना को हाईटेक कर रहा है, जिससे इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर सके। साथ ही रूस से पहले ही ईरान को S-400 मिल चुके हैं, जिन्हें ईरान ने परमाणु ठिकानों की सुरक्षा के लिए लगाया है। यानी एक तरफ ईरान और इजराइल के युद्ध का खतरा पैदा हो गया है, दूसरी तरफ इजराइल और ईरानी प्रॉक्सी गुट भी घेराबंदी में जुट गए हैं। यानी इजराइल कई मोर्चों पर एक साथ जंग लड़ रहा है, जिसमें सीरिया और लाल सागर में अमेरिका उसकी मदद कर रहा है।
इस बीच ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि कासिम सुलेमानी के रास्ते पर चलना जारी रखा जाएगा। यरूशलेम को यहूदियों से आजाद कराया जाएगा, जिसके लिए यहूदियों का खात्मा जरूरी है। इस्राएल इस खतरे को भांप चुका है। उसने सभी मोर्चों पर हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि तेल अवीव से 300 से ज्यादा रॉकेट दक्षिणी लेबनान पर दागे जा चुके हैं। यानी कभी भी हिजबुल्लाह हमले कर सकता है। इसका संकेत है कि युद्ध विराम तोड़ा जा सकता है। इसको देखते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर आगे का ब्लूप्रिंट तैयार किया है, जिसमें गाजा से लेकर सीरिया और लेबनान, यमन में हमले की तैयारी की जा रही है। इस बीच इजराइल की तरफ से कहा गया है, इजरायली सेना पीछे नहीं हटेंगी। अगर दक्षिणी लेबनान से हिजबुल्लाह पीछे नहीं हटा तो युद्ध विराम खतरे में पड़ सकता है। यानी इजराइल भी तैयार है ईरानी प्रॉक्सी गुटों पर हमले के लिए, फिर चाहे कितने ही मोर्चों पर बम क्यों ना बरसाने पड़े। यह संकेत है कि अरब में बारूदी जलजला आ चुका है, जो कभी भी परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।